हेलो व्यूअर्स, लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम है। और आज हम बात करेंगे इंडियन डांस फॉर्म्स के बारे में। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी इंडियन डांस फॉर्म्स के बारे में, जहां पे हमने किया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डांस, अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो डांस फॉर्म्स हैं उसकी एविडेंस हमें कहाँ से मिली, कौन सी बुक्स में ये मेंशन किया था और किस तरह से ये डांस फॉर्म जनरेट हुई हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ डांस फॉर्म्स के बारे में जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वो वीडियो देख लें, ताकि आपका जो बेसिक है इंडियन डांस फॉर्म्स का, इंडियन डांस फॉर्म जनरेट कहाँ से हुई, उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले, तो वो और वहाँ पे इंडियन डांस फॉर्म में जो जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, उसके बाद हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितने हैं? इंडियन हैज़ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। फर्स्ट भरतनाट्यम, उसके बाद कुचिपुड़ी, उसके बाद कथकली, उसके बाद मोहिनीअट्टम, उसके बाद ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया। ये 8 डांस फॉर्म्स हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ 4 डांस फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। इन 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे और रेस्ट ऑफ द 4 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंडियन डांस फॉर्म्स में हमारे पास एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है, और उसके बाद एक फोक डांस फॉर्म्स, जो हमारे पास फोक डांसेस हैं हमारे लोकल, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल डांस फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है दैट इज अवर भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है ये कहाँ पे फेमस है? दैट इज योर तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। भरतनाट्यम कौन से स्टेट में फेमस है? दैट इज तमिलनाडु, दैट इज फ्रॉम अवर साउथ इंडिया, ठीक है। और भरतनाट्यम का जो नाम है ये कहाँ से जनरेट हुआ है? दैट इज भरत। ये जो भरत नेम है ये भरत मुनि जिन्होंने बुक लिखी थी, आपको याद होगा भरत मुनि कौन थे? जिन्होंने नत्य शास्त्र लिखा था। नत्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि जी ने। नत्य शास्त्र क्या था? कि जो ब्रह्मदेव जी ने एक 5th वेदा बनाया था, याद होगा 5th वेदा, दैट इज नत्य वेदा। ब्रह्मदेव ने 5th वेदा बनाया था 4 वेदास को कंबाइन करके, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर वेदा, अथर्व वेदा, इन सभी को कंबाइन करके 5th वेदा बनाया था, दैट इज नत्य वेदा। इसी पे भरत मुनि जी ने क्या किया था? एक बुक लिखी थी, दैट इज नत्य शास्त्रा, ठीक है। उनके नाम पे, उन भरत मुनि जी के नाम पे भरतनाट्यम का नाम रखा गया। भरत, जो भरतनाट्यम में भरत है वो लिया गया भरत मुनि जी से, और नाट्यम मीन्स डांस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में डांस को क्या कहते हैं? नत्यम। भरतनाट्यम है ना, तो डांस को तमिलनाडु में क्या कहते हैं? नत्यम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और स्कॉलर्स भी आए। अब भरतनाट्यम के पहले नाम पे बात करें तो एक तो आ गया कि हमारे पास जो एविडेंस है कि भरतनाट्यम कहाँ से आया, कि भरतनाट्यम में जो भरत का मीनिंग है, भरत मुनि जी के नाम से लिया गया, और नाट्यम किसे है? जो तमिलनाडु में डांस को हम कहते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके बना दिया भरतनाट्यम। उसके बाद कुछ और स्कॉलर्स भी आए, तो उन्होंने भरतनाट्यम को अलग से डिफाइन किया, कि उन्होंने कहा भरत जो नेम है भरतनाट्यम, उसमें भरत वर्ड लिया गया क्योंकि डांस में हम लोग भाव और रागा ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। भाव किसको कहते हैं? दैट इज योर एक्सप्रेशंस या इमोशंस। भाव कहते हैं इमोशंस को। तो हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं डांस में, तो इसीलिए भारता जो है वो कहाँ से लिया गया है? भाव से लिया गया या रागा से लिया गया। और नत्यम फिर वही डांस है तमिलनाडु में, तो नत्यम वही रहा, लेकिन भारत जो है वो कहाँ से लिया गया? भाव से। कुछ और स्कॉलर्स का कहना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम हमारे पास इन चीज़ों से नाम रखा गया है, जो हमारे पास हम खुद से समझते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, भरतनाट्यम होता कहाँ पे है? अब ये डांस फॉर्म तो आ गया कि इसका नाम यहाँ से मिला हमें। अब भरतनाट्यम डांस किया कहाँ पे जाता है? तो तमिलनाडु में जो टेम्पल्स होती हैं वहाँ पे जो डांस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सादिर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सादिर। ये कौन करता है? ये फीमेल डांसर्स होते हैं। ठीक है, उनको देवदासीज भी कहा जाता है। देवदासीज मतलब भगवान की वो दासी। ठीक है, तो देवदासीज या टेम्पल डांसर्स, उनको क्या कहा जाता है? सादिर कहा जाता है तमिलनाडु में। ये फीमेल डांस है, फीमेल डांस फॉर्म है, लेकिन बट नाउ ऑल्सो पॉपुलर इन मेल एंड ग्रुप आर्टिस्ट। तो ये डांस फॉर्म जो है भरतनाट्यम, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु में टेम्पल्स में जो फीमेल्स डांस करते थे, ठीक है, उन डांसर्स को क्या कहा जाता था? सादिर। ठीक है, तो उनसे ये स्टार्ट हुआ है। पहले फीमेल डांसर्स होते थे, उसके बाद ये अब मेल एंड ग्रुप आर्टिस्ट में भी बड़ा ही फेमस है। उसके बाद हमारे पास भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की ये तो आ गया हमारे पास कि नाम कहाँ से मिला और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। अब भरतनाट्यम को डिफाइन किया है कुछ 4 टीचर्स ने। 4 टीचर्स थे हमारे पास, कहाँ से? तंजावुर, ये भी तमिलनाडु में ही है। वहां से हमारे पास कुछ टीचर्स थे 4, जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम को डिफाइन किया गया। मतलब भरतनाट्यम जो डांस है वो, उससे हम क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं और उस डांस फॉर्म में किन किन जो आर्ट्स का स्कोप है हमारे पास। मतलब जैसे हम भांगड़ा करते हैं, तो भांगड़ा में हम लोग क्या करते हैं? हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारा डोगरी कल्चर है, तो डांस में हम लोग उस डांस फॉर्म में हम लव को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम हैप्पीनेस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो 4 टीचर्स थे, इन्होंने डिफाइन किया है कि भरतनाट्यम में हम किन किन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन एक्सप्रेशंस को उन्होंने कुछ नाम दिए हैं। ठीक है, तब हाँ, 4 जो हमारे पास टीचर्स थे, 4 टीचर्स, वो 4 टीचर जैसे 4 साइड्स की है शेप है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, यही कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। तो वैसे ही 4 टीचर्स को उन्होंने क्या कहा? क्वार्टेट। ये तंजावुर से थे, तो उन 4 टीचर्स को ये भी कहा जाता था तंजोर क्वार्टेट। उन 4 टीचर्स को क्या कहा जाता था? तंजोर क्वार्टेट, जिनके नाम क्या थे? चिनिया, पोइना, वडीविल्लू, शिवानंदन। ठीक है, तो ये 4 उनके नाम थे, चिनिया, पोनिया, वडीविल्लू एंड शिवानंदन। उन 4 टीचर्स के नाम थे जिन्होंने ये जो भरतनाट्यम था उसके अंदर जो भी हम लोग एक्सप्रेशंस दे सकते हैं उसको उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, और इन 4 टीचर को क्या कहा जाता था? तंजोर क्वार्टेट कहा जाता था। इसी और वो जो 4 टीचर्स थे वो भरतनाट्यम को क्या उनके अंडर, मतलब जब वो उसको एजुकेट करते थे, मतलब ये सारी डांस फॉर्म्स एक्सप्लेन करते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उस टाइम में भरतनाट्यम को तंजोर नाट्यम भी कहा जाता था। ठीक है, उनके अंडर भरतनाट्यम को तंजोर नाट्यम भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? डांस फॉर्म्स को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी डांस फॉर्म है, अब ये आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है। इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। बेसिकली ये डांस फॉर्म है, इसमें आपको याद रखना है कि हम लोग कौन कौन सी चीज को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ये है बेसिक डांस। बेसिक डांस को भरतनाट्यम में कहते हैं अल्लारिप्पू। ठीक है, प्योर डांस फॉर्म इंक्लूडिंग पोस्चर, जिसमें प्योर डांस फॉर्म है पोस्चर्स के साथ, उसको हम कहते हैं जाति स्वर्ण। उसके बाद ड्रामेटिक एलिमेंट, जिसमें हम लोग ड्रामा करते हैं, कोई एक्ट प्ले करते हैं, उसको विद डांस भरतनाट्यम में अगर कुछ ऐसा करते हैं विद डांस एंड ड्रामा को कंबाइन करके उसको शब्दम कहते हैं, शब्दम। उसके बाद डांस एंड इमोशन, डांस के साथ हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, हम वी आर फीलिंग लव्ड, तो उसको कहते हैं वर्णम। ठीक है, उसके बाद अभिनय, अगर एक्टिंग परफॉर्म की जा रही है विद द डांस तो उसको कहते हैं पदम। उसके बाद शॉर्ट लव लिरिक्स परफॉर्म्ड एट फास्टर टेम्पो मतलब फास्टर म्यूजिक।
अगर फास्ट म्यूजिक पे शॉर्ट लव लिरिक्स को परफॉर्म किया जा रहा है उसको कहते हैं जवाली। उसके बाद हमारे पास कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस, पूरी परफॉर्मेंस के जो एंड पार्ट होगा, जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा, उसको क्या कहा जाता है, थिलाना। तो ये जो भरतनाट्यम को हर पूरे एक्ट को उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको ये उन्होंने एलिमेंट उन्होंने डिफाइन किए। ठीक है, कितने 7 एलिमेंट्स में उन्होंने भरतनाट्यम को डिफाइन किया है। ठीक है, 4 टीचर्स ने, और उन 4 टीचर्स को क्या कहा जाता था, तंजोर क्वार्टेट। ठीक है, उसके बाद सम अदर एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को कहा जाता है फायर डांस और डांसिंग फ्लेम्स। ह्यूमंस जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं वो किस, मतलब उनको अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनसे हमें दिखता है, मतलब ऐसे हम फील कर सकते हैं एज ए डांस, फायर डांस करे, मतलब आग जो है वो डांस कर रही है, या डांसिंग फ्लेम को से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद भरतनाट्यम में अब इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है बोथ तांडवा एंड लास्या। तांडवा एंड लास्या मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था, तांडवा मेल्स के लिए किया जाता है और लास्या फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो मेल्स एंड फीमेल्स में को डांस में इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है। और उसके बाद ये आपको विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखना है कि एक प्रिंसिपल मुद्रा है भरतनाट्यम में, कौन सी है, कटका मुखा हस्ता। कटका मुखा हस्ता, इसमें 3 फिंगर्स को, ठीक है, आपस में कंबाइन किया जाता है और किस शेप में बनाया जाता है, ओम की शेप में। तो ये पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम में आप में जो 3 फिंगर्स को कंबाइन करके ओम की शेप बनाई जाती है, उस प्रिंसिपल, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो वो प्रिंसिपल मुद्रा आ गई कटका मुखा हस्ता। वैसे ही इसमें भरतनाट्यम में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एलिमेंट पूछा जा सकता है कि डांस, बेसिक डांस के लिए क्या कहा गया है भरतनाट्यम में। ठीक है, उन 4 टीचर्स ने, तो वैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन पे हम अलग वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स को लेके, एमसीक्यूज को लेके। तो अब भरतनाट्यम को हम बात करते हैं। भरतनाट्यम हमारे पास एक बड़ा पुराना कल्चर है, तो एक टाइम के बाद ये कल्चर खत्म होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 19th सेंचुरी में एक ई कृष्णन अय्यर थे, ये साउथ इंडिया से ही थे। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है, और सोशलिस्ट भी थे, जिन्होंने इस भरतनाट्यम को रिवाइव किया है, दोबारा एग्जिस्टेंस में लाया है। उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे पास प्रोमोटर्स हैं, रुक्मिणी देवी, अरुणदले, मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये बहुत सारे कुछ नाम्स हैं जिन्होंने भरतनाट्यम को दोबारा रिवाइव किया है, कि भरतनाट्यम का कल्चर समाप्त हो चुका था, इन लोगों ने भरतनाट्यम को दोबारा एग्जिस्टेंस में लाया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक और डांस फॉर्म, दैट इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश के कुछ विलेजेस, दैट इज विजय नागर एंड गोलकोंडा रूलर्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश में का फेमस है कुचिपुड़ी डांस है। और ये फेमस कब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये गोंडावा रूलर्स और विजय नागर जब इन्होंने रूल किया था, ये समथिंग 1580 टू 1600 या कुछ इस तरह का टाइम पीरियड है जब ये डांस फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, अब कुचिपुड़ी जो डांस है, पहले हम बात करते हैं कि इसका नेम कहाँ से आया। डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम आंध्र प्रदेश के जो विलेजेस थे, दैट इज कुशल्यापुरी एंड कुचल्यापुरम, कुशल्यापुरी एंड कुचल्यापुरम। ठीक है, तो KUCH तो ये इनके स्टार्टिंग में से ये नाम लिया गया है, दैट इज कुचिपुड़ी बनाया गया है नाम। ये आंध्र प्रदेश के 2 विलेजेस में से बनाया गया, दैट इज कुशल्यापुरी और कुचिल्यपुरम। ठीक है, इन 2 विलेजेस के नाम से कुचिपुड़ी का नाम बनाया गया है, जो डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश में फेमस है। अब ये जो डांस फॉर्म है ये परफॉर्म कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डांसर्स, जो डांसर्स हैं ये विलेज टू विलेज डांस परफॉर्म करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाके अपने डांस जो आइटम है वो प्रेजेंट करते हैं। और उनको डांसर्स को क्या कहा जाता है, कुशल्यावा।
कुचिपुड़ी डांस में डांसर को क्या कहा जाता है? कुशल्यावा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डांसर को क्या कहा जाता है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में? कुशल्यावा। और ये डांस फॉर्म कहाँ से फेमस है? आंध्र प्रदेश से। और इसको नाम कहाँ से मिला है? दैट इज ये कुशल्यापुरी एंड कुचिल्यपुरम। ठीक है, ये दो नाम से। अब इस डांस फॉर्म में किया क्या जाता है? डांस जो होता है इसमें क्या किया जाता है कि भगवत पुराण को सेंट्रल थीम, मतलब जो भी डांस परफॉर्म किया जाता है वहां पे भगवत पुराण को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है। और जो डांसर भगवत पुराण को पे सेंट्रल थीम बना के, मतलब भगवत पुराण की जो कुछ श्लोक है या उन पे अगर कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं तो उन डांसर्स को क्या कहा जाता है? भगवा थुलास कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुचिपुड़ी के बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद फीचर्स क्या है इसके? ठीक है, यहाँ पर भगवत पुराना इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रृंगार रस। अब भगवत पुराना के जब एक्टर परफॉर्म किए जाते हैं कुचिपुड़ी में तो मेन डोमिनेंस किसको दी जाती है? श्रृंगार रस, दैट इज योर लव। श्रृंगार रस लव को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवत पुराना में सेंट्रल थीम, जब भगवत पुराना को सेंट्रल थीम रखा जाता है तो वहां पे किस रस को प्रेफरेंस दी जाती है उस डांस फॉर्म में? श्रृंगार रस को। ठीक है, करेक्टर इंक्लूड हिमसेल्फ एज दारू। ठीक है, अब ये जो एक्टर परफॉर्म करते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, वो इंट्रोड्यूस खुद को किसके करते हैं? दारू से। दारू आप कह सकते हो, DARU। अब दारू क्या है? दारू क्या है? ये कॉम्बिनेशन है डांस एंड सॉन्ग का। कंपोजिशन है डांस और सॉन्ग, मतलब जो करेक्टर्स हैं वो गाना भी खुद गाएंगे, ठीक है, और डांस भी करेंगे, मतलब सॉन्ग भी सिंग करेंगे और डांस भी परफॉर्म करेंगे। दैट इज ये परफॉर्मेंस है डांस एंड ड्रामा। डांस और ड्रामा का कॉम्बिनेशन है कुचिपुड़ी में। ठीक है, जब ये भगवत पुराना या कोई भी जो डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी डांस किसका कॉम्बिनेशन है? डांस एंड ड्रामा का कॉम्बिनेशन है। और जो करेक्टर्स हैं वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज दारू। दारू मीन्स जो डांस भी करेंगे और गाना भी खुद गाएंगे। ठीक है, और इसमें भी इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है तांडवास एंड लावास को, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स को, दोनों को इक्वल प्रेफरेंसेस दी जाती है। ठीक है, तो इन वीडियोस को आप अच्छे से ध्यान से देखें तो बड़ी जल्दी हम इसके MCQs लेके आएंगे, MCQs की वीडियोस लेके आएंगे। और MCQs के हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम अपने फेसबुक पेज पे भी हम लोग डेली अपडेट करें ताकि आप डेली इसको रिवाइव कर सको। तो उसका लिंक आपको, फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें। तो चलिए बात करते हैं अब सम अदर एलिमेंट्स ऑफ कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी में भगवत पुराण को तो प्रेफरेंस दी जाती है, उसके साथ ही कुछ और सोलो एलिमेंट्स हैं जो कुचिपुड़ी में परफॉर्म किए जाते हैं। दैट इज मंदुक शब्दम। मंदुक शब्दम में क्या बताया जाता है? स्टोरी ऑफ फ्रॉग। उसके बाद तरंगुन। तरंगुन में क्या किया जाता है? ये कुचिपुड़ी डांस में जो एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं उन पे है। तुरुंगुम में क्या है कि ये इसको ध्यान से देखना, फीट ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट। ब्रास प्लेट पे पांव रख के बैलेंसिंग द पॉट ऑफ वाटर ऑन हेड, कि एक पानी से भरे घड़े को अपने सर पे वो क्या करते हैं? रख के बैलेंस करते हैं। तो इस डांस फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है? तरंगुम। उसके बाद क्या है? जलचित्रा नृत्यम। जलचित्रा नृत्यम, इसमें क्या किया जाता है? वाइल डांसिंग ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द फ्लोर विद हिज और हर टो। तो अपने पाँव के साथ वो क्या करते हैं? पाँव के टो के साथ वो क्या करते हैं? जो फ्लोर है, फ्लोर पे कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुचिपुड़ी डांस में ये सब कुछ परफॉर्म किया जाता है। तो कुचिपुड़ी अलग है, भरतनाट्यम अलग है। तो इसी तरह से आप इनको वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद और अगर आपको इनकी PDFs चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक हम डाल देंगे। तो अगर PDFs चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ये PDFs हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास
प्रमोटर्स ऑफ कुचिपुड़ी कौन कौन है? तो कुचिपुड़ी भी एक बड़ी पुरानी डांस फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया ये 1580 समथिंग से स्टार्ट हुई थी, उसी रीजन में पाई जाए। तो अब आते आते ये गायब होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसको 20th सेंचुरी में किसने रिवाइव किया है? दैट इज बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी। ये प्रमोटर्स हैं कुचिपुड़ी डांस के, तो इन्होंने इस डांस को दोबारा एग्जिस्टेंस पे लाया। इनके साथ कुछ और प्रमोटर्स भी हैं, दैट इज राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी। तो ये है हमारे पास प्रमोटर्स ऑफ कुचिपुड़ी डांस। उसके बाद एक और डांस है दैट इज कथकली। ये सारे हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से हैं? ये सारे क्लासिकल हैं, ठीक है। उसके बाद कथकली डांस, ये कहाँ से फेमस है? ये केरला के टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था। कथा क्या है? कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा, ठीक है। तो स्टोरी को बताना है थ्रू ड्रामा एंड डांस, क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या किया जाता है? कथकली में जो मेन डांस एंड ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, टू फॉर्म्स एंड यहाँ पे मेन चीज़ें क्या बताया जाता है? जो डांस फॉर्म से लोगों को तक बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें दो मेन टॉपिक्स हैं, दैट इज रामानाथम एंड कृष्णनाथम। रामानाथम में क्या किया जाता है? रामायणा, जो राम को एक्सप्रेस किया जाता है और राम की टीचिंग्स को बताया जाता है थ्रू डांस। एंड यहाँ पे कृष्णात्मा में महाभारत, कृष्णात्मा में क्या किया जाता है? महाभारत को डिफाइन किया जाता है थ्रू डांस। तो ये जो कथकली डांस है ये रिवाइव हुआ 19, मतलब ये भी बहुत पुरानी एक डांस फॉर्म है जो एग्जिस्टेंस में नहीं रहने रही थी, अब ये खत्म होना स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। तो 1930 में फेमस मलयाली पोइट वी.एन. मेनन, मलयाली पोइट है वी.एन. मेनन, अंडर मुकुंदरा राजा के अंडर उन्होंने 1930 में इस डांस फॉर्म को दोबारा एग्जिस्टेंस में लाया, ठीक है। तो अब फीचर्स क्या है कथकली के? तो कथकली डांस फॉर्म हमने अभी किया कि उसमें क्या बताया जाता है कि यहाँ पे दो मेन डांस एंड ड्रामा के कॉम्बिनेशन में दो चीज़ों को मेनली प्रेजेंट किया जाता है। एक रामानाथम जिसमें रामायणा आपको पता है ये हिंदुओं का बहुत ही एक बड़ा हॉली बुक है, ठीक है। और उसके बाद कृष्णन महाभारता, तो कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ गुड टीचिंग्स दी थी तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही हिंदुओं के हिसाब से एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स है, तो इनको परफॉर्म किया जाता है। तो अब रामायणा में भी आपको पता था कि गुड साइड आपके राम थे एंड बैड साइड इज योर रावण, ठीक है। और उसमें महाभारत में कौरव ये थे पांडव जो गुड साइड थे और बैड साइड थे कौरव, ठीक है। तो गुड एंड बैड रामायणा में भी राम एंड रावण गुड एंड बैड है, महाभारत में भी पांडवा एंड कौरव गुड एंड बैड दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कथकली डांस है इसमें भी क्या किया जाता है? डिस्क्राइब किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। तो अच्छे और बुरे के बीच में जो भी हमारे पास इंसिडेंट हुए हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बाय रासास ऑफ रासास बाय मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज। तो इसमें जो भी रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसकी मूवमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है? आई एंड आईब्रोज की मूवमेंट से। मतलब आप घर में भी देख सकते हो कि जब आपके पेरेंट्स आप पे गुस्सा हो तो उनका आंखों का रिएक्शन कैसा होता है, जब खुश है तब भी वो खुशी आंखों से देखी जा सकती है। तो इस कथकली डांस में मेनली जो भी रिप्रेजेंट की मूवमेंट्स दिखाई जाती हैं वो मेजर किसे? आई एंड आईब्रोज की मूवमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कथकली डांस में जो आर्टिस्ट है वो आपको पता होगा कि फेस के नीचे इस तरह के वो बनाते हैं कुछ शेप्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह की शेप्स बनाई जाती हैं फेस के नीचे, और यहाँ पे उन्होंने कुछ मुकुट सा लगाया होता है फिर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो। कथकली के जो
करेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और कथकली जो करेक्टर है वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है गुड एंड इवल के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। जो मेकअप कलर्स है, मेकअप के लिए जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिफाइन किया गया, उनके अलग अलग, जैसे इंडियन फ्लैग है सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। वैसे ही यहाँ पर कथकली में भी 3 कलर्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे ग्रीन कलर किसके लिए है, नोबिलिटी एंड डिवाइनिटी, दैट इज योर गुड बिहेवियर, गुडनेस को ग्रीन कलर। रेड कलर फॉर रॉयल्टी, शाहीपन के लिए रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लैक फॉर इविल, गुड भी आ गया, बैड भी आ गया और रॉयल्टी, तो तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है इन 3 कलर के साथ। ग्रीन कलर, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कथकली में बड़े सारे क्वेश्चन आपके मतलब हर एक में बनेंगे, हम आपको अलग से एमसीक्यूज लेके आएंगे। जैसे देखो कथकली में उन्होंने क्या कहा, कथकली में क्या डिस्क्राइब किया जाता है, गुड एंड इविल का, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका था इससे पहले वाला डांस फॉर्म कुचिपुड़ी, इसमें क्या किया जाता था, ये आपका भगवत पुराण, ठीक है। और उससे पहले जो आपका भरतनाट्यम था वहां पे डांस परफॉर्म किया जाता था और वहां पे उनकी डांस फॉर्म्स को डिफाइन भी किया गया है, 7 डांस फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपको चीजें हैं जो याद रखनी है हर एक डांस फॉर्म में कि क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें एमसीक्यूज में हम कवर करेंगे आपके। तो ये 3 कलर्स हैं जो कथकली डांस में कुछ ज्यादा मतलब अपना, इनका कुछ अलग ही वैल्यू है, ठीक है। ग्रीन कलर गुड साइड को डिफाइन करता है, ब्लैक कलर इविल बैड साइड को डिफाइन करता है एंड रेड कलर डिफाइंस योर रॉयल्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रमोटर्स कौन है कथकली। कथकली के प्रमोटर्स हैं गुरु कुंचु कुरुप, गुरु कुंचु कुरुप, ये फर्स्ट कथकली आर्टिस्ट है टू गेट नेशनल अवार्ड, इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है इस कथकली को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद है गोपीनाथ और रीता गांगुली, ये कुछ प्रमोटर्स हैं कथकली के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केरला का एक और डांस फॉर्म है, दैट इज मोहिनी आट्टम। मोहिनी आपने इंडिया में अगर आपने हिंदू के कुछ सीरियल्स वगैरह देखे होंगे तो मोहिनी किसको, अप्सरा को कहा जाता है, ठीक है। तो मोहिनी कौन है, ब्यूटीफुल फीमेल एंड आत्म क्या है, डांस। एक खूबसूरत फीमेल जब डांस करती है तो उसको मोहिनी आत्म कहा जाता है केरला में, ठीक है। उसके बाद मोहिनी आत्म क्या है, कंबाइन ग्रेस। मोहिनी आत्म ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन किसका है, भरतनाट्यम एंड कथकली का, ठीक है। ग्रेस एंड एलिगेंस, ठीक है, इनको कंबाइन करके क्या बनाया गया, ये भरतनाट्यम एंड कथकली की ग्रेस एंड एलिगेंस, ग्रेस फ्रॉम भरतनाट्यम एंड एलिगेंस फ्रॉम कथकली, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। मतलब कुछ पार्ट भरतनाट्यम का लिया गया है एंड कुछ पार्ट कथकली का लिया गया है और इनको कंबाइन करके क्या बनाया गया है। ग्रेस क्या है, बेसिकली आपके स्मूथ एंड कंट्रोल्ड स्टेप्स, दैट इज योर ग्रेस। ग्रेस इज योर स्मूथ एंड कंट्रोल्ड स्टेप्स, ठीक है। तो ये है आपका ग्रेस एंड एलिगेंस। इसमें भरतनाट्यम एंड कथकली, कुछ चीजें भरतनाट्यम से उठाई गई हैं, कुछ चीजें कथकली से उठाई गई हैं, ठीक है। तो भरतनाट्यम एंड कथकली को कंबाइन करके क्या बनाया गया, मोहिनी आट्टम एक डांस फॉर्म बनाई गई है केरला में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मोहिनी आट्टम में क्या किया जाता है, मोहिनी आट्टम नाम से ही क्लियर है कि एक फीमेल, ब्यूटीफुल फीमेल जब डांस करेगी तो इसमें मेजॉरिटी किसकी है, फीमेल्स की, ठीक है। फीमेल डोमिनेंट डांस है ये, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, नरेट्स द स्टोरी ऑफ फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु। तो विष्णु ने, भगवान विष्णु ने, हमारे में 3 भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ये थे जनरेटर, ये थे ऑर्डिनेटर और ये थे डिस्ट्रॉयर। ये थे बनाने वाले, ये थे पालने वाले और ये थे डिस्ट्रक्शन, ठीक है। महादेव शिव जी जिनको कहा जाता है। तो विष्णु जो ऑर्डिनेटर है हमारे, जो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल करते हैं, उनका जो फीमेल वाला रूप था जब उन्होंने ये अपना करैक्टर लिया था, फीमेल करैक्टर, तो वो डांस फॉर्म के जरिए नरेट करते हैं मोहिनी आट्टम डांस फॉर्म में, क्लियर है। तो भगवान विष्णु ने जब फीमेल करैक्टर लिया था अपना इस दुनिया में, तो उस पार्ट को
डिफाइन या एक्सप्लेन या लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से, ठीक है। और ये क्या है, लास्या आस्पेक्ट इज डोमिनेंट, मतलब फीमेल पार्ट डोमिनेंट है इस डांस फॉर्म में। और प्रमोटर्स कौन कौन है इस डांस फॉर्म के, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रदा मेनन। तो ये कुछ प्रमोटर्स हैं मोहिनी डांस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो आज हमने 4 डांस फॉर्म के बारे में बात की, कौन कौन सी, एक हमने किया भरतनाट्यम, ठीक है, एक किया कथकली, ठीक है, एक किया कुचिपुड़ी, कथकली, कुचिपुड़ी एंड ये किया हमने मोहिनीअट्टम। इनमें से 2 थे, एक तमिलनाडु में फेमस था भरतनाट्यम, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरला में और मोहिनीअट्टम भी केरला में फेमस है, ठीक है। तो ये डांस फॉर्म है हमारे पास कुछ साउथ इंडिया की आज हमने डिस्कस की। कल हम नेक्स्ट वाली डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप का चैनल, फेसबुक पेज का चैनल, वो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और हमें थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और हम लोग आपसे अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे और हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्रीवियस वीडियो जो है हमारी इंडियन डांस फॉर्म के बारे में वो ज़रूर देखें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड